ठाणे महापालिका चुनाव में मुंब्रा से एमीम के 5 नगर सेवकों की जीत के बाद दिए गए बयान को लेकर नगर सेविका सहर शेख चर्चा में रहीं। उनके बयान पर शिकायत दर्ज होने के बाद मुंब्रा पुलिस ने पूछताछ की, जिस पर सहर शेख ने स्पष्ट किया कि उन्होंने माफीनामा नहीं बल्कि अपने बयान का स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि उनका वक्तव्य पार्टी के झंडे और प्रतीक के संदर्भ में था, न कि किसी समुदाय के खिलाफ। इसके बाद एमीम नेता इम्तियाज जलील ने मुंब्रा पहुंचकर सहर शेख से मुलाकात की और प्रेस से बात करते हुए उनकी खुलकर समर्थन किया। उन्होंने भाजपा नेता किरीट सोमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनिंदा लोगों पर ही कार्रवाई क्यों होती है, यह दोहरे मापदंड का उदाहरण है। जलील ने सवाल उठाया कि जब अन्य नेताओं के भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई नहीं होती तो सहर शेख के बयान पर इतना विवाद क्यों। इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि सहर शेख पहली बार चुनी गई नगर सेविका है और उनके बयान में नवनिर्वाचित प्रतिनिधि का उत्साह झलकता है। अनावश्यक दबाव और धमकियों की राजनीति गलत है। उन्होंने किरीट सोमैया को खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि यदि मुंब्रा में दबाव बनाने की कोशिश की गई तो एमीम भी सख्त जवाब देगी। सहर शेख ने दोहराया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है और जाति धर्म की राजनीति करना गलत है। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो चीफ मुन्ना मुजावर की विशेष रिपोर्ट। हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है सहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। सिर्फ एक तोतला आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर तो मैं मुंब्रा पुलिस को ये कहना चाहता हूँ, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूँ। इस कानून के तहत एक्शन लेना है, मैं उस तोतले से पूछता हूँ, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत। मैं मुंब्रा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूँ, मुंब्रा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहाँ पर आया तो एक बात समझ लेने का, कोई हुकूमत, कोई संविधान, कोई कानून ये नहीं कहता है कि ये रंग जो है ये किसी एक विशेष जाति से जुड़ा हुआ है। मैंने हरा रंग भी पहना हुआ था, अभी मुझे किसी ने गाड़ी में चढ़ते चढ़ते ये रंग ये पिला दिया तो मैंने ये भी पहन लिया है। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये रंग जो है ना ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ऐसा कुछ नहीं है साहब। और जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो इस तरह के फालतू मुद्दों के ऊपर व्यस्त रहते हैं। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर घुसकर तुम्हें मारेंगे। मैं अब मुंब्रा की पुलिस से एक सवाल करने के लिए आया हूँ। इसको नोटिस दिए थे आपने? हर रोज अहमदनगर का एक एमएलए अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। भाजपा की एक महिला है, हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं मुझे ये बताइए। क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर तो मैं मुंब्रा पुलिस को ये कहना चाहता हूँ, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूँ। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके, और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब हमने है तो कंप्लेन दे डाले हैं, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है मैं उस तोतले से पूछता हूँ, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत। मैं मुंब्रा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूँ, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए है हमारी बच्ची को। हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा?
इस सेक्शन के अंदर में है तो आपने ये दिए हैं, क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुमरा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं, जिसे मुमरा की क्या बात कर रहे थे तो आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। छत्रपती संभाजीनगर ने भगव्याची शान राखली, तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं तिने आम्ही हिरवा रंग मुमरामध्ये हे करणार आहे, तर इसका वाइट मुमरा के अंदर अगर दोबारा ये तोतरा यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा। तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा। काय आहे की सहरला आम्ही प्रश्न विचारलं होतो याच्या बाबतीत आणि तिला स्पष्टपणे आम्ही सांगितलं होतं कोणत्याही प्रकारे आपल्याला माफी मागायची नाही आहे आणि तिला जे स्टेटमेंट त्यांनी दिलेली आहे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेली आहे की मुंबईला हिरवा करायचा आहे, मुंबराला सॉरी, जशा गिरीश महाजन नाशिकला सगळं हिरवं जे होतं ना ते कापण्याची तयारी करत होते ते। गिरीश महाजन को है तो नासिक से है तो हिरवा चाहिए ही नहीं था, पूरी का पूरा नासिक एक साथ आ गया है कि नहीं, बोला साहब हमको हिरवा बचाने का है करके, हरियाली बचाने का है करके उसमें। आप इसको इस नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाला है और शहर ने अपनी यंग टीम के साथ ये फैसला किया था कि हम मुमरा के अंदर हरियाली ही हरियाली लगाएंगे करके, मुंबई को हरा भरा कर देंगे करके। और ये तो सिर्फ मुमरा को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं, हम तो देश को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं। आपको हरा ऐसा लग गया ये तो कोई तो भी आतंकी शब्द है, ये तो कोई तो भी दहशतगर्दी का कोई तो भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है करके। मैं समझता हूं कि मुमरा के सीनियर पीआई साहब ने वो तोतले से पूछना चाहिए था कि भाई तू वो बच्ची के बारे में है तो सवाल उठा रहा है, ये तेरा एक वीडियो देखा है क्या करके। सीनियर साहब को मैं भिजाऊं क्या उनका वीडियो, किरीट सोमैया का वीडियो भिजाऊं मैं? तो आप इस बच्ची के ऊपर उनके परिवार वालों के ऊपर जितना प्रेशर लेकर आ रहे हैं, अब अगर ये बच्ची को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया है, मेरे काम का फोकस हट रहा है, इतने ज्यादा हेट मैसेजेस सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ ये किया जा रहा है, एज इफ कोई एक नया टेररिस्ट इस देश के अंदर आ गया है। भाई हरे रंग का उन्हें भगवे रंग का बोले हैं। इस देश के अंदर एक नचनिया है, सुनिए, हर दूसरे दिन मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ करके, क्यों उसके जहेज में आया था हिंदुस्तान। आप बोलते रहेंगे और हम खामोश रहना, ये अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो हमारी एक बच्ची अभी नई नई राजनीति के अंदर आई है, आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और जो जिस लहजे के अंदर सवाल करेगा उसी लहजे के अंदर हम उसको जवाब देंगे। स्टेटमेंट इम्तियाज सर ने अभी आपको दिए वो सब मेरे दिल के स्टेटमेंट्स है। हमारे लीडर ऐसे हैं कि हमसे हर बात उन्होंने डिस्कस करी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के प्रेशर में आकर के मैं चुप हूँ या मैं स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा चाह रही। ऑलरेडी 3 दिन से नेशनल मीडिया ने घेरा हुआ है और इस तरीके से घेरा हुआ है कि सभी फॉल्स एलिगेशंस के साथ। लेकिन थैंक यू सभी
उन इंडियंस का जिन्होंने मेरे हक में बात की। कई सारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहनों ने भी मेरे लिए वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए। दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से उन हारे हुए लोगों के लिए ये स्टेटमेंट खास सभी के लिए। कैसे सर जी एक प्रश्न जो खटावत विचारतोय की तुम्ही स्टेटमेंट दिला आहे का की तुम्ही जे वक्तव्य केलंय माफीनामा? देखिए, स्टेटमेंट माफीनामा मैंने नहीं दिया है। मैंने अपने स्टेटमेंट्स क्लियरली स्टेट किए हैं कि हरा जो कलर था वो मेरा रिलेवेंस हमारे पार्टी के झंडे के साथ था, जो आरजेडी का भी झंडा है। अगर आप देखें तो और कई पार्टियों का इंडिया में झंडा है। जब वो बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट आवर सिटी ग्रीन या वी वांट टू पेंट आवर सिटी सैफरन, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देखा जाता है, असंवैधानिक नहीं देखा जाता है। बट ये हरे कलर के साथ मुसलमानों को एक ऐसे तरीके से जोड़ दिया जाता है जिसको कम्युनलाइज करके आगे वो बात रखी जाती है। बट ये फॉल्स एलिगेशंस है। जो लोग हमको जानते हैं, जो लोग एमआईएम पार्टी में बिलीव रखते हैं, हमारे सभी सपोर्टर्स, और वो हिंदू भाई बहन भी है। हम सिर्फ हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, हिंदू भाई बहन अलग अलग धर्म जात के कई सारे लोग मिलकर के रहते हैं और उनका सपोर्ट रहा है। तो ये लोगों के लिए जवाब है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद करें। एमआईएम पार्टी एक पावर में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को इससे भी प्रॉब्लम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, इंशाल्लाह बोलते हैं, उसका मतलब इतनी मीडिया है तो एक बार क्लियर कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि थैंक गॉड, और इंशाल्लाह का मतलब है गॉड विलिंग। तो अगर हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, हमारा बिलीफ है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, और हर सेंटेंस में हम अपने भगवान का जैसे लोग शुक्रिया अदा करते हैं वैसे हम अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम इस चीज को मेंशन करना जरूरी समझते हैं। इससे कोई धार्मिक भावनाएं हर्ट नहीं होती। जैसे उन लोगों की एक भाषा है, ये हमारी भाषा है। तो प्लीज इस पर और धार्मिक राजनीति करना बंद करें। आज के बाद अगर आपको मुझे कवर करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को कवर करिए।